आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के जो थ्योरी वाला पार्ट था उसको हम आप लोगों के ग्रुप में भेज दिए हैं। उसको देख लीजिएगा कि कोई समुच्चय किसी समुच्चय और का हम इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, या फिर दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय क्या होता है, ये सब आप लोग थ्योरी वाले पार्ट में देख लीजिएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं उसको बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, अर्थात फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। इसमें क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से सभी का क्या करना है, सभी क्वेश्चन में दो दो सेट दिए गए हैं, दोनों सेट का आप लोगों को यूनियन ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला है एक सेट है यक्स जिसमें अवयव हैं 1 3 5, ठीक। एक सेट वाई है जिसमें अवयव क्या हैं 1 2 3, ठीक। इसमें अवयव 1 3 5 हैं, इसमें अवयव 1 2 3 है। तो हमें कह रहा है कि x और y का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यूनियन ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें x यूनियन y निकालना है, ठीक। आप लोग जानते हैं जिस तरह से हम जो नोट्स भेजे हैं उसमें बताए हैं कि x यूनियन y क्या होता है। x यूनियन y ये क्या होता है? इसका मतलब ये ऐसा सेट होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू x, ये x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y, ठीक। अर्थात दो सेट जो दिए हैं x और y, इन सेट के सभी अवयवों, चाहे वो x का अवयव हो या फिर y का अवयव हो या दोनों का अवयव हो, उन सब को लेकर के जो समुच्चय बनाते हैं वो हमारा दो समुच्चय का क्या कहलाता है, सम्मिलन कहलाता है, अर्थात यूनियन कहलाता है। इसलिए अगर हम निकालें कि x यूनियन y क्या होगा, तो x यूनियन y में क्या अवयव होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5, ये तो होगा ही। इसके अवयव क्या हैं 1 2 3, अर्थात अवयव क्या होंगे 1 होगा, 3 होगा, अच्छा 2 भी है, कोई बात नहीं, 1 3 5 उसके लिख लीजिए। इस समुच्चय के क्या है 1 2 3, चूंकि 1 और 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए अब बचा क्या है 2, क्योंकि जब पहला लेक्चर बताए थे तो उसमें हम बता रहे थे कि समुच्चय का रोस्टर रूप में लिखते समय अवयवों को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जब एक बार हम 1 और 3 समुच्चय x से ले चुके हैं तो समुच्चय y से 1 और 3 को लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें जो बच रहा है उसको ले लीजिए और इस तरह से हम x यूनियन y निकाल लेंगे, क्या 1 3 5 2। इसके बाद इसी तरह से दूसरा जो है उसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरा है, तीसरे में दो समुच्चय दिए हैं, समुच्चय ए है और समुच्चय बी। ये दोनों क्या है, पहला वाला जो था इसमें तो रोस्टर रूप में दिया था, एलिमेंट्स देख लिए थे, अवयवों को देख करके डायरेक्ट हम क्या कर लिए थे, यूनियन निकाल लिए थे। इसमें क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय दिया गया है और इसका यूनियन हमको निकालना है। तो इसका यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो ए और बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो कह रहा है कि ए समुच्चय है x सच दैट x क्या है, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, अर्थात ए ऐसा समुच्चय है जिसमें प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो ए को अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए के अवयव कौन कौन से होंगे, 3 के गुणज होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखिए 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 3 होगा, फिर 6 होगा, अर्थात 3 के मल्टीपल, 3 से गुणा करने पर जो आए वही सब हमारा ए का अवयव होगा। 3 होगा, 6 होगा, फिर 3 का 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 पचे 15 होगा, 3 छंग 18 होगा। इस तरह से जितनी भी आएंगी क्या 3 के मल्टीपल सारे के सारे समुच्चय ए का अवयव होगा। फिर दूसरा समुच्चय क्या कर रहा है, उसका रोस्टर रूप में जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसका
यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है और लेस देन 6 और 6 से छोटी। अब बताओ 6 से छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, बस 6 से छोटी, बस ये हमारा बी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि इसका हमें यूनियन निकालना है, अर्थात ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में अवयव कौन कौन से होंगे? आप जानते हैं कि ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। यक्स या तो ए में होगा या बी में होगा, अर्थात या तो इसमें होगा या इसमें होगा या फिर इन दोनों में होगा। तो इन दोनों के सभी अवयवों को लेकर के जो समुच्चय बनाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। निकाल लीजिए। ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा क्या होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 3, फिर 3 के बाद 4 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक, इतना तो हो गए, लगातार हुए। ठीक, उसके बाद 6 है, 6 हो गया, फिर 9 बच रहा है, 9 होगा, फिर इस सेट के तो सारे अवयव हो गए। अब इसके बाद इसमें जितने भी हैं उन सबको भी तो काउंट करेंगे, लेंगे। तो 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। इस तरह से क्या हो जाएंगे? हमारा ए यूनियन बी में अवयव हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ये तो ठीक है, हम रोस्टर रूप में इस तरह से दिखा दिए कि इस तरह से ये अवयव हमारे ए यूनियन बी में होंगे। अगर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि समुच्चय दिया था समुच्चय निर्माण रूप में, इसलिए उसका यूनियन भी हम निकालें तो उसको भी समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए। ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि यक्स सच दैट यक्स क्या है? अब यक्स क्या है, यक्स के बारे में लिख दीजिए। यक्स सच दैट यक्स क्या है? यक्स 3 का गुणज है या क्या है? या तो 3 का गुणज है या फिर यक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 2 4 5। 1 2 4 5 3 का गुणज लिए तो 3 के गुणज में तो आ गया, 3 आ गए, 6 आ गए, 9 आ गए, 12 वो सब आ गए, बट 1 2 4 5 बच गया ना। 1 2 4 5 बच गया तो उसको भी लिख दीजिए यक्स इक्वल टू 1 2 4 5 और बस कर्ली ब्रैकेट मछली कोष्ठक लगा दीजिए, लिख गया। फिर इस तरह से और जो है चौथा पांचवा है उसको भी यूनियन निकाल लीजिएगा, सम्मिलन। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी, अर्थात कह रहा है कि माना एक समुच्चय ए है जिसके अवयव ए और बी है, दूसरा समुच्चय बी है जिसका अवयव ए बी सी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी। कह रहा है ये दो समुच्चय दे दिया, ए और बी समुच्चय दे दिया, और पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है, बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? कह रहा है कि ए दिया है, बी दिया है, और पूछा है कि क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए बी का उपसमुच्चय है, पूछा है। फिर पूछा है कि ए बी का सम्मिलन क्या होगा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, चूंकि ए इक्वल टू ए कामा बी और बी इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी और सी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए के अवयव क्या हैं, ए बी, और बी के अवयव ए बी सी। तो अर्थात ए के जितने अवयव हैं, दो ही अवयव हैं, ए के सारे अवयव क्या हैं, बी में हैं। जब ए के सारे अवयव बी में हैं तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? बी का सबसेट होगा। उपसमुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हों तो वह समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय, सबसेट कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखिएगा, क्योंकि ये तो दिया है समुच्चय, और लिखिएगा सिंस यक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई कर रहा है, यक्स बिलोंग्स टू ए अर्थात यक्स मतलब ए और बी, बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई कर रहा है यक्स बिलोंग्स टू बी।
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि यक्स के सभी अवयव बी में है, यही तो हुआ। अर्थात ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यक्स नहीं से ए के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए होगा सबसेट किसका, बी का। ठीक, पहला वाला हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए और बी का यूनियन निकालिए। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होता है क्या, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, यही होता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी हमारा क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, क्या ए कामा बी, फिर इसमें जो बच रहा है उसको भी ले लो। ठीक, सी, ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया, ए बी सी, और समुच्चय बी क्या है, वो भी यही सेम है। अर्थात ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बी। हमें सिर्फ पूछा था कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये तो निकाल लिए, ए यूनियन बी ये होगा। बट एक चीज़ और देखो, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो हमारा ए यूनियन बनेगा वो बी के बराबर होगा। अगर कोई समुच्चय किसी समुच्चय का सबसेट है तो उसका अगर यूनियन निकालो तो जिसका सबसेट होगा एग्जैक्ट उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हम उसमें जो नोट्स भेजे हैं उसमें मेंशन किए हैं, बता दिए हैं। ठीक, इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी क्या है। अर्थात इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इस प्रकार से कि ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हमें क्या देखना है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, हमारा ए यूनियन बी क्या है। इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एग्जाम्पल दिए थे और हमें क्या प्रूव करना था, क्या दिखाना था कि ए बी का सबसेट है, और ए जो है हम दिखा दिए ए बी का सबसेट है। तो फिर जब हम ए यूनियन बी निकाले यहाँ पे, ये ए यूनियन बी, तो एग्जैक्ट किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। उसी तरह से यहाँ पे भी है, दो सेट दिए गए हैं ए और बी, जिसमें से ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, जिस वाले सेट का क्या है, सबसेट है। अर्थात ए यूनियन बी निकालोगे तो वो एग्जैक्ट बी के इक्वल हो जाएगा। इसको किस तरह से प्रूफ करना है, इसको प्रूफ कैसे करना है, चलो प्रूफ कर दे रहे हैं। इस तरह से होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए इस तरह से कि चूंकि सिंस क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, गिवन है, किसमें, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी दिया है, इसका मतलब कि यक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई है किसमें, यक्स बिलोंग्स टू बी। अर्थात यक्स के सभी अवयव ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, ये चीज़ हमको दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो इसका मतलब क्या होगा, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, यही तो होता है ए यूनियन बी का मतलब। ये चीज़ हमको दिया है और हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक, मान लीजिए कि यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यक्स, इफ यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स ए में होगा या फिर बी में होगा, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका यक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब ये दिया हुआ है, यक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई कर रहा है यक्स बिलोंग्स टू बी, अर्थात इसको कर दीजिए यक्स बिलोंग्स टू बी, ये क्या हो गया, यक्स बिलोंग्स टू बी और यक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब क्या है, यक्स बिलोंग्स कर रहा है बी में या फिर यक्स बिलोंग्स कर रहा है बी में, इसका मतलब यही हुआ कि यक्स बिलोंग्स कर रहा है बी में, बस। अरे 2 बार लिखो चाहे 10 बार लिखो,
है तो वही चीज़ ना, x b का अवयव है। अर्थात हमने क्या दिखा दिया कि कोई एलिमेंट्स यदि a यूनियन b में है तो किस में है, b में है। कब है, जब क्या हो, a b का उपसमुच्चय हो। a जो है b का, जब a b का उपसमुच्चय हो तो a यूनियन b का हर एक अवयव समुच्चय b में होगा। इसलिए यहाँ तक हुआ। इसके बाद इधर हम लिख रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, a यूनियन b इज इक्वल टू b। यही हमको दिखाना था, बस यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिया है कि इफ a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a, d इज इक्वल टू a। अर्थात हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 1 2 3 4 4 समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय a है, एक समुच्चय b है, हाँ, एक समुच्चय a है, एक समुच्चय b है, तीसरा c है, चौथा d है। 4 समुच्चय दिए गए हैं और क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्राप्त क्या करना है। पहला a यूनियन b निकालो। फिर दूसरा क्या फाइंड करना है, a यूनियन c निकालिए। फिर इस तरह से और हैं, ये हो गया। उसके बाद छठवां है, छठवां में a यूनियन b यूनियन d निकालने के लिए है, a यूनियन b यूनियन d। सातवां क्वेश्चन है b यूनियन c यूनियन d। अब इसमें से हम पहला बता देंगे, छठवां और सातवां, बाकी जितने हैं उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि a यूनियन b निकालिए। अगर ये दिया गया है, ये सेट दिए गए हैं, तो हमें क्या निकालना है, a यूनियन b। तो पहला क्या होगा, पहला इस तरह से सॉल्व करना कि चूंकि a यूनियन b इज इक्वल टू, जानते हो क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यही तो होता है। इसलिए a यूनियन b हमारा क्या हो जाएगा, a यूनियन b, इसमें इसके सभी अवयव और इसके सभी अवयवों का समुच्चय होगा। इसके सभी अवयव क्या हैं, 1 2 3 4। इसके अवयव क्या हैं, 3 4 5 6। तो 3 4 ऑलरेडी हम ले चुके हैं एक बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 6 बचा, इसको भी ले लीजिए। और ये हमारा क्या हो गया, a यूनियन b। ठीक, पहला सॉल्व हो गया। छठवां देखिए, अच्छा छठवां बता दे रहा हूँ, सातवां आपने से करना सेम उसी तरह से। छठवां कह रहा है कि a यूनियन b यूनियन d फाइंड करो। अब इसको फाइंड करने का मतलब, हम यहाँ पे 2 समुच्चय का यूनियन लिए थे, सम्मिलन निकाले थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 समुच्चयों का सम्मिलन ले रहे हैं। 3 समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब कि इसमें वही अवयव होंगे जो या तो a में हो या b में हो या d में हो। अर्थात जो तीनों में होंगे, तीनों के सभी अवयव लेकर के समुच्चय बनाइए। a में क्या है, 1 2 3 4। b में क्या है, b में 3 4 5 6। क्योंकि हम 3 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचा क्या, 5 और 6। फिर d में क्या है, d में 7 8 9 10। d में 7 8 9 10 और 7 नहीं लिए, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, a यूनियन b यूनियन d। ठीक, बस इसी तरह से अगला वाला जो है उसको भी करना। इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक तो यूनियन निकालने के लिए कहा था, बट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एबव। कह रहा है इक्वेशन क्या, क्वेश्चन 1 में जितने भी समुच्चय दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 में जितने भी समुच्चय दिए गए हैं, उन सब पेयर के लिए क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इस तरह से पहला पेयर दिया गया था ये, और ये दूसरे वाले की ये पेयर दिया गया था। ठीक, इस तरह से और पेयर दिए गए थे। तो इसका हम क्या निकाले थे, यहाँ पे यूनियन निकाले थे, अर्थात क्या निकाले थे, सम्मिलन निकाले थे। बट क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, सेट यही रहेंगे, समुच्चय यही रहेंगे, ये इनका जो है x यूनियन y नहीं, अब कह रहा है x इंटरसेक्शन y निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अर्थात हमें अब क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात कर रहे हैं, आप देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला है इसमें x बराबर क्या दिया था, x समुच्चय क्या था, 1 था, 3 था और 5। x के अवयव 1 5 1 3 5 थे। y के अवयव क्या थे, 1 2 और 3। ठीक, तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा, यही ज्ञात करना है। जानते हो ये चीज़ हम बताए हैं किसमें, जो नोट्स भेजे हैं उसमें क्या बताए हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन में वह एलिमेंट्स होते हैं क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y, अर्थात x a में भी हो और y में भी, अर्थात जो एलिमेंट a इसमें x में होगा और वो अगर y में भी है तो ही x इंटरसेक्शन y में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अर्थात x और y के जितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जितने क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, वही हमारे x इंटरसेक्शन y के अवयव होंगे। इसलिए x इंटरसेक्शन y हमारा क्या आएगा, कॉमन देख लो क्या है, 1 है और इसमें भी है 1, 3 इसमें भी है, क्या होगा, 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 हो गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए 5 नहीं होगा, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए 2 भी नहीं होगा। अर्थात हमारा इंटरसेक्शन बना क्या, 1 और 3। फिर दूसरा क्या, तीसरा वाला देख लो। तीसरे वाले में क्या था, सेट ए क्या था कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, हाँ, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या क्या था, 3 होगा, 6 हो, 3 दूनी 6, 9 होगा, 12 होगा, इस तरह से होगा। ठीक, b क्या है, b जो है एक प्राकृत संख्या है और 6 से कम है, अर्थात b इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। क्या होंगे, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी वही होगा जो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव हों। ए और बी में कॉमन क्या है, बस कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन सिर्फ 3 मिल रहा है, 3 के अलावा कोई है, कोई नहीं। 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें, सिर्फ 3। इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी बन के आ रहा है तीसरे के लिए केवल 3 सिंगलटन से। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के और क्वेश्चन जो है इसको अपने से करना। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इस तरह से याद करना है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ स्पेशल नहीं है, उसमें यही है कि हमें ए बी सी डी करके 4 समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 1 से 10 तक जो भी दिया गया है। तो 6वें में क्या है, पहले समुच्चय क्या है देख लो, ए इक्वल टू 3 5 7 9 एंड 11। ठीक, बी इज इक्वल टू क्या है, 7 9 11 और 13। सी इज इक्वल टू क्या है, 11 13 और 15। और हमारा क्या है, डी बराबर क्या है, डी में अवयव है 15 और 17। ठीक, ये हमारे समुच्चय दिए हैं। अब कह रहा है कि इसके लिए हमें पहला क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का, दूसरा बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव आएगा 7 आएगा, फिर 9 आएगा और ये क्या है 13 है, 13 भी हमारा आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 7 9 13 आएगा। ठीक, 7 9 13 13 है कि 11, अच्छा 11 है, 1 मिनट, ये 11 है, 7 9 11 है, 7 9 11 आएगा। ठीक, 13 इसमें है इसमें नहीं है। इस तरह से दो वाले जो हैं तो सिंपल है, इसको अपने से निकालना है। ए सी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा उसको देख लो। तीसरा वाला कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अर्थात ए इसका सी का और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। इन 3 का इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन तीनों में क्या कॉमन है,
चेक करो ए और सी डी में तीनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 5 है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। 7 है, नहीं है। 9 नहीं है। 11 है, इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए इसका कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। इसमें देखो 11 13 15, इसमें तो है बट इसमें है ही नहीं 15, इसलिए ए सी और डी में चेक करके देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, फाई, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या निकल के आया, एम्प्टी सेट। इसके बाद कह रहा है और क्वेश्चन है अपने से करना, क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का 10वां क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ये इसमें क्या करना है, पहले ए और डी का हमें यूनियन निकालना है, ए और डी का यूनियन निकालो, ए यूनियन डी बराबर क्या आएगा, ए और डी में यूनियन निकालो, यूनियन क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और 15 होगा, 17 होगा, ठीक। फिर बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी में अवयव क्या होंगे, बी और सी में 7 9 11 13, 7 9 11 13, इसमें क्या है 11 13 ले चुके हैं, बचा 15 15। अब कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, अर्थात ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन मिले, इसमें क्या कॉमन मिला है, 7 है, इसमें भी है तो पहला होगा 7, फिर इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 9 कॉमन होगा, फिर 11 है, इसमें भी 11 है, 11 होगा, फिर 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 इसमें, अर्थात ये हमारा ये निकल के आएगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा निकल के आया 7 9 11 15। इस तरह से क्वेश्चन 6 के जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने से सॉल्व कर लेना, ठीक। बचे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12, तो उसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में हिंट्स उसका देंगे।